अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। ये था असर का टाइम और इस टाइम ना मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि हम चाय पिएँ और साथ में जैसे कि आपको पता है गर्मी भी है। बस हम देसी से लोग हैं, जब तक चाय ना पिएँ तो हमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा होता। तो फिर हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि आधा आधा कप ही पी लिया जाए, लेकिन पी ली जाए। अच्छा, आज आपके साथ एक सच्ची और एक दिल की बात भी शेयर करने को बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है। तो साथ साथ आप मेरी रूटीन भी देखेंगे और कुछ हम दिल की बातें भी करेंगे। बस चाय बनाई तो मैंने बहुत कोशिश करके आधा आधा कप ही थी, मगर फिर भी आधे कप से थोड़ी ज़्यादा हो गई। मैंने सोचा अब इसको वेस्ट तो नहीं कर सकते, पी लेते हैं। बस तो चाय पीने के बाद अब मुझे दोबारा से जाना था किचन में कि शामी कबाब बनाने थे आज मैंने। तो बस उसी तरह आलू और मैंने चिकन को बॉयल कर लिया। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी शामी बनाती हूँ ना तो अक्सर आलू डालकर ही बनाती हूँ, यानी चनों की दाल वाले बहुत कम बनाती हूँ। पता नहीं क्यों, मगर हमारे घर में या मेरी फैमिलीज़ को इस तरह के ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, या यूँ कह लिया जाए कि शायद मुझे यही बनाने की आदत हो गई है। तो बस अब इनको बनाएंगे, व्लॉग को इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। आगे भी जो जो मेरे काम हैं वो आप देखते चले जाएंगे। अच्छा, दिल की बात हो जाए या सच्ची बात हो जाए ना, तो हम कभी बहुत मायूस हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, या इस तरह से कह लिया जाए कि कभी एक काम करते रहते हैं तो उससे उस तरह का अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि नहीं, अब इस काम को रहने देते हैं या बस छोड़ ही देते हैं। तो देखें, एक तो हमें मौक़े बार बार नहीं मिलते, दूसरा ज़ाहिर है हम इंसान हैं, हमारी फ़ितरत में है खुश होना, उदास होना, मायूस होना, मस्बत हो जाना, यानी बहुत सारे जज़्बात जो होते हैं वो हमारे इंसानों के साथ जुड़े होते हैं। तो जब मैं मायूस हो जाऊँ, परेशान हो जाऊँ, थक जाऊँ, तो मैं क्या करती हूँ, ये करना चाहिए कि हमें सोचना चाहिए कि हमने ये काम शुरू क्यों किया, क्यों करके हमें इस काम की ज़रूरत पड़ी है, इस काम के पीछे वजह क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम बैठ कर के सोचें ना कि सिर्फ़ हम नहीं मेहनत कर रहे, दुनिया भर में बहुत से लोग हैं जो हमसे भी ज़्यादा मुश्किल से गुज़र कर आसानी में जाते हैं। अच्छा, कभी ये बैठ के सोचें ना कि आज हम इस काम को छोड़ दोगे, जिस काम से भी हमें मुश्किल आ रही है या परेशानी आ रही है या उस काम में हमें नहीं लग रहा कि वो काम हमारे लिए अच्छा जा रहा है, या जिस तरह से हमने सोचा था उस तरह के हमें रिज़ल्ट्स नज़र नहीं आ रहे, तो कभी बैठ के सोचें ना कि अगर हम इस काम को अब छोड़ दें, ना करें, और 10 साल के बाद हम सोचें कि अगर ये हम करते रहें या हमारे साथ के लोग जो करते रहेंगे वो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, और हमने 10 साल बाद बैठकर खुदा ना करे कि ये कहें कि काश हम ये काम ना छोड़ते, हम इस बात को तब रियलाइज़ कर लेते। तो इस काश से जान छुड़वाएं और एक ये सोचें ना कि जो हमें हमेशा चाहते हैं कि हम नाकाम रहें, खुदा ना करे, या जो लोग चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव ना करें, तो हमने उनको गलत साबित करना है और हमने अपनी हिम्मत खुद बंधानी है, और हमने अपने आप को हमेशा हमेशा एक काम का जो सोच लेना है उसको करते चले जाना है। अच्छा, तो व्लॉग की तरफ आते हैं। आजकल कंबल आपको धोती हुई दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि एक तो दिन भर में बहुत गर्मी होती है और थोड़े मेरे कंबल ख़राब हो गए थे, यानी मैले हो गए थे। तो जो मेरी अब हेल्पर है ना, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कंबल धोने में। मैंने उसे 2-3 दफ़ा कहा, लेकिन उसने इस तरह के मुझे दिए ना कि नहीं, आप ही गर्मी हो जाती है इस टाइम, और ना कल धो दूँगी या परसों धो दूँगी। तो मुझे समझ में आ गया कि इसने कंबल नहीं धोने, इसलिए मैं बारी बारी करके अपने कंबल धो रही हूँ ताकि ईद से पहले ना मेरे सारे कंबल धुल जाएं। तो बस ये रात का ही टाइम था जब मैं शामी कबाब बना के रोटी बना के फ्री हो गई थी ना, तो फिर मैं छत पर आ गई थी। मैंने कंबल धो के उसी तरह से चारपाई पे फैला दिया था, और फिर ऊपर जितना भी पानी की वजह कंबल की वजह से पानी हुआ था ना, उसको वाइप आउट कर दिया था। बस जी, फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो सुबह महर अब ज़रा लेट ही उठ रहा होता है, महर के बाबा और मैंने नाश्ता किया, उसके साथ चाय पी, उसके थोड़े बहुत बर्तन थे जो कि मैं धो रही हूँ।
आज मैंने किचन के रुमाल भी धोने थे, तो वो मैं सेम उसी तरह करती हूँ कि चूल्हे के ऊपर ना बिल्कुल हल्की आंच में रुमाल किसी भी बर्तन में डाल के रख देती हूँ, तो फिर वो गर्म हो जाते अच्छे से। उसमें कोई ना कोई सरफ़ डाल देती हूँ या फिर साबुन से धो लेती हूँ। तो एक और बात भी है कि हमने अगर अपने आप को नाकाम नहीं करना या किसी भी काम से डर जाना है ना, या थक जाना है, तो उसके लिए हम ये भी करें कि हम बैठ के ना मनफ़ी लोगों से तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूर रहें। मनफ़ी लोगों के तो करीब बैठना ही नहीं चाहिए। वो तो हमेशा यही कहते रहते हैं कि हाँ जी, उनकी हर चीज़ में ना नेगेटिविटी होती है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, बस रहने दो, इस काम का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जब आप इतनी मेहनत भी कर रहे हो और रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे, तो छोड़ दो ना। इसके बजाय आप किसी पॉजिटिव इंसान के साथ टाइम स्पेंड करें, तो वो आपकी हिम्मत भी बंधाएगा और आपको इतना अच्छा उसके साथ बैठ के फ़ील होगा ना कि नहीं, मैंने गलत फ़ैसला किया या मैंने गलत सोचा है और मुझे ये बंदा बिल्कुल सही मशवरा दे रहा है। अगर आपको नहीं लगता कि आपके इर्द-गिर्द कोई भी पॉजिटिव लोग नहीं हैं, तो आज का जो यूट्यूब है ना, ये भरी हुई है, जितने भी हमारे हैं स्पीकर्स हैं या मोटिवेशनल स्पीकर की बात कर रही हूँ, आप उनकी वीडियोस सुनें, तो उनसे हमें बहुत ज़्यादा हौसला भी मिलता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। यानी मैंने भी कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती रही थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने भी बहुत सारी वीडियोस से ना यही कुछ सीखा कि नहीं, हर किसी की ज़िंदगी हमें यूं ही दूर से देख के लगता है कि सबकी ज़िंदगी बहुत आसान है, या कभी किसी कामयाब इंसान को देख के लगता है कि इसके पास खुदा का दिया सब कुछ है, इसने सब कुछ अचीव कर लिया, कितना लकी है। लेकिन उसके पीछे की गई उसकी मेहनत, उसकी कुर्बानियाँ, उसकी दिन रात का जागना और उसका बार-बार गिर के उठ खड़े होना हमें नज़र नहीं आता। तो अगर हम किसी भी इंसान के पास जाएँ ना, यानी पास से मुराद ये नहीं है कि उसके पास बैठें, यानी उससे बातचीत करें, उससे फिर पूछें कि आपने ये मंज़िल किस तरह हासिल की, तब हमें पता चलता है कि हर कोई मेहनत करके ना गिर-गिर के संभल कर अपनी जो है एक टारगेट है उसको अचीव करता है। तो ये बेडशीट लाई थी मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से ही, यानी जिस सिटी में हम रहते हैं, वैसे मैं लाहौर से बाय करती रहती हूँ। मैंने सोचा कि इसको ना आज फैलाती हूँ अपने बेड पे। एक तो अपने बेड की लुक आपको दिखाऊँगी कि नई चादरों से भी हमारे बेड की और रूम की लुक कितनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। दूसरा, मैं चाह रही थी कि ना अगर मैं अपने सिटी से भी बाय करूँ बेडशीट्स, तो क्या उनका रिज़ल्ट कैसा होता है, कपड़ा कैसे निकलता है, कहीं जल्दी ख़राब तो नहीं हो जाता। तो बस फैला दी कि उसको धो के फिर वॉश करके देखूँगी कि ख़राब हुई है कि नहीं। क्योंकि मैं लाहौर से लेती हूँ और इतना आसान नहीं होता कि लाहौर जाएँ और आएँ और वहाँ से जाके मैं शॉपिंग करूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत अगर मैं अपनी सिटी से भी कर लूँ, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है। अच्छा, पता नहीं क्या है, लेकिन मेरे एक नेचर में है कि मैं थोड़ी बहुत चेंज करती रहती हूँ। मुझे तब्दीली अच्छी लगती है। तो आज थोड़े डेकोरेशन भी पीसेस भी यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया, आप देख रहे हैं। तो इस बेडशीट खैर बहुत अच्छी लग रही है मुझे, तो आप बताइएगा आपको कैसी लग रही है। तो देखने में तो बहुत प्यारी है। ओवरऑल है इसका प्रिंट 1600 में मुझे मिली है। तो चलें, कल का व्लॉग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।